ऐसा लगता है जैसे मैं यह सिर्फ तुम्हारी तलाश में आया था। क्यों किसी गरीब का मजाक उड़ाते हो बाबू? ये मजाक नहीं गौरी, मेरी आत्मा की आवाज है। अमीर बनने के सपने देखने वाला इंसान कभी कभी बेईमान हो जाता है, इसलिए उस पर भरोसा करने से पहले उसका इम्तिहान लेना बहुत जरूरी है। इस इम्तिहान पर बनी थी 1969 की ये राजेंद्र कुमार शर्मिला टैगोर स्टारर पिक्चर की कहानी कुछ यूं थी। राजकुमार उर्फ राजू एक मामूली टाइपिस्ट क्लर्क है, सिर्फ 200 रुपए महीने कमाता है। उसे अपने बॉस रंजीत राय से हर समय डांट पड़ती रहती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो तय करता है कि दुगनी मेहनत करेगा। धीरे धीरे रंजीत राय नोटिस करते हैं कि राजू देर शाम तक काम करने लगा है, सामने पड़े हुए पैसे भी नहीं उठाता और रिश्वत लेने से भी इनकार कर देता है। रंजीत राय राजू के काम से खुश होकर उसे छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में भेज देते हैं, जहां उसे मिलती है गौरी, एक सीधी सादी गरीब लड़की। राजू को गौरी से प्यार हो जाता है, लेकिन शादी करने से पहले उसे चाहिए अपनी माँ का आशीर्वाद, इसलिए वो जल्दी वापस आने का वायदा करके शहर चला जाता है। वहां एक अजीब सी सिचुएशन उसका इंतजार कर रही है। एक शानदार प्रमोशन, नया बंगला, गाड़ी और उसके बॉस रंजीत राय की खूबसूरत बेटी मधु। मधु विदेश से पढ़कर वापस आई है और रंजीत राय ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी है। पार्टी में जब राजू मधु को देखता है तो देखता ही रह जाता है, इसलिए नहीं कि वो इतनी खूबसूरत है, पर इसलिए कि वो हूबहू गौरी जैसी दिखती है। फर्क सिर्फ ये है कि मधु के बालों और आंखों का रंग अलग है और वो पूरी तरह से शहरी लड़की है। आखिर ये मामला क्या है? क्या मधु की कोई जुड़वा बहन है? क्या रंजीत राय का दामाद बनने के लिए राजू गौरी को छोड़ देगा? गौरी की सच्चाई क्या है? जानने के लिए देखिए 1969 की सुपरहिट फिल्म तलाश। इस फिल्म के 2 गाने बहुत ही हिट हुए थे, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला और खाई है रे हमने कसम संग रहने की। म्यूजिक था एस टी बर्मन का और फिल्म के डायरेक्टर थे ओपी रल्हन, जिन्होंने फिल्म में राजू के दोस्त का रोल भी प्ले किया। नारिमन ईरानी एक बेहतरीन कैमरामैन थे, लेकिन सुनील दत्त स्टारर जिंदगी प्रोड्यूस करने के बाद 12 लाख के कर्जे के नीचे आ चुके थे। 12 लाख उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, चंदर बारोत और मनोज कुमार ने एक और फिल्म बनाने की सलाह दी। सवाल आया कि स्क्रिप्ट क्या होगी, तो सलीम जावेद ने कहा कि हमारे पास एक कहानी है जिसे कोई खरीद नहीं रहा। कहानी का अभी तक कोई नाम भी नहीं सोचा है। देवानंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र सब इसे मना कर चुके हैं। तुम देख लो, तुम्हें चाहिए तो। नारिमन ईरानी ने स्क्रिप्ट खरीद ली और चंदर बारोत ने फिल्म को डायरेक्ट किया। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिल्म का नाम था डॉन और इसकी ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद नारिमन ईरानी ही क्या, फिल्म से जुड़े सभी लोगों का सितारा चमक उठा। ये है नेहा पार्थी मटियानी, हिंदी मूवीज के एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा किया है और 5 साल तक बॉलीवुड के जाने माने डीओपी रवि के चंद्रन को असिस्ट किया है। गजनी, रब ने बना दी जोड़ी और सांवरिया जैसी फिल्मों में। नेहा बड़े पर्दे पर नहीं, मूवी कैमरा के पीछे रहती हैं, लेकिन बद्रीनाथ की दुल्हनिया, पटना शुक्ला और 4 मोर शॉट्स प्लीज जैसे मूवीज और सीरियल्स में आप उनका काम देख सकते हैं। उनके फादर नेवी में थे और नेहा को हमेशा से जर्नलिज्म और फोटोग्राफी का शौक था, जिसे पूरा करने में उनके पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। नेहा कहती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाने के लिए लेडीज को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार आपका काम बोलने लगता है तो फिर इट डज नॉट मैटर इफ यू आर अ मैन और अ वुमन। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि ऋषि कपूर और जीनत अमान ने सिर्फ एक ही फिल्म में साथ काम किया था, वो कौन सी फिल्म थी? इसका आंसर है 1977 की सुपरहिट फिल्म हम किसी से कम नहीं, को स्टारिंग तारिक शाह एंड काजल किरण। जीनत की इसमें स्पेशल अपीयरेंस थी और रोमांस से भरी इस फिल्म का एक एक गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। आज का सवाल थोड़ा टफ है, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट। सुनील दत्त का पड़ोसन वाला रोल पहले किसी और को मिलने वाला था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन था? नहीं, कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक शख्स जो आगे जाकर इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक बना। जवाब नहीं मालूम तो अगले संडे तक वेट करिए। आई विल टेल यू द नेम ऑफ दिस ब्रिलियंट मैन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।